चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आयोजित होगा राष्ट्रीय खेल। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज हो गई है। विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही है और ग्राम पंचायतों में भी खेल महाकुंभ की तैयारी लगातार हो रही है। और क्या कुछ जानकारी है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है। अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार प्रदेश को मिली है। तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां अब तक हो चुकी है? देखिए, कुछ तैयारियों को पूरा कर लिया गया है, कुछ तैयारियां होनी बाकी हैं। और दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्तर के खेल महाकुंभ का आयोजन कराया जा रहा है। यानी एक ग्रामीण स्तर से लेके शहरी क्षेत्रों तक के, जनपद स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनकी अलग अलग प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। पहले ब्लॉक, मंडल, न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ और अब राज्य स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो एक तरफ तो एक तैयारी इस रूप में की जा रही है कि जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त करें, उत्तराखंड का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, क्योंकि तमाम प्रदेशों के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेलने के लिए पहुंचेंगे। दूसरा, विभागीय स्तर पर अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। खास तौर पर जो उपकरण खरीदने की बात है उनको, और इसके साथ साथ जो खास तौर पर मैदान तैयार करने की बात है उस पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए मिनी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो उसके लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया है। और इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों में खेलों का आयोजन होगा अलग अलग समय में, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा उसके जो मानक है उनको पूरा विभागीय अधिकारी को करना होगा। तो उन विभाग नियमों का ध्यान रखते हुए तमाम तैयारियों को तेज कर दिया गया है। जहां पर उपकरण खरीदने की बात है, उपकरण खरीदने की रणनीति बनाई जा रही है। और जहां पर मैदान तैयार करने की बात है वहां पर मैदान तैयार किए जा रहे हैं। और जो संबंधित अन्य कार्य हैं उनकी भी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो कोशिश ये है कि ये जो राष्ट्रीय खेलों का आने वाले समय में आयोजन होगा, ये एक अच्छा संदेश यहाँ से जाए। ज्यादा से ज्यादा इन खेलों के दौरान जो है उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मेडल प्राप्त हो और जो ये खेलों का आयोजन हो रहा है ये शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न हो, इस पर फोकस अधिकारियों का शुरू हो गया है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी जो खेल के मैदान है वो तैयार किए जाएंगे और इनके लिए जो खेल प्रशिक्षक हैं उनको तैनात किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी होगी। तो अधिकारी लगातार, शासन स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फील्ड के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, जो निर्देशालय स्तर के अधिकारी हैं वो भी रणनीति तैयार करने की कवायद में जुटे हुए। भव्य आयोजन होगा। अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आएंगे, उत्तराखंड में ठहरेंगे और जब तक ये आयोजन होगा तब तक वो वहीं रहेंगे। अगर उनके रहने की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे, उनके कोच होंगे, प्रशिक्षक जो हैं वो भी होंगे और सपोर्टिव जो खिलाड़ी होते हैं वो भी होते हैं। तो जो पूरी की पूरी जो टीम के तौर पर खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे अलग अलग प्रांतों के, क्योंकि 38 से ज्यादा जो खेल है वो ऐसी विधाएं शामिल की जा रही हैं। तो ऐसे में जब अलग अलग राज्य से यहाँ खिलाड़ी पहुंचेंगे, उनके प्रशिक्षक पहुंचेंगे, कोच पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से की जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और इसकी मेजबानी उत्तराखंड करने जा रहा है। तो ऐसे में जो एक व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो और एक अच्छा संदेश लेकर के खिलाड़ी यहाँ से जाएं, मेडल प्राप्त करें और जो उनके टीम के रूप में जो अन्य विभागीय अधिकारी या कोच होते हैं वो भी एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। तो ये तैयारियां हैं, इनको अलग अलग स्तर पर किया जा रहा है। खिलाड़ियों को कहाँ पर ठहराया जाएगा और उनके साथ जो और खेल से संबंधित अधिकारी पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था किस तरीके की रहेगी, किस किस प्रांत के खिलाड़ी को कहाँ पर ठहराया जाएगा और जो खेल है वो कैसे संपन्न कराई जाएंगी, तमाम व्यवस्थाएं हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे इनको अंतिम रूप दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहाँ राज्य